हेलो बच्चों, क्या आप भी क्लास 11th में अभी आए हैं और आपका सपना है सीए बनने का और आप सोच रहे होंगे कि सर सीए के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं जो सीए का पूरा रिवाइज्ड प्लान आया है और आप खासकर अगर अभी क्लास 11th में हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं सीए से रिलेटेड आपको सारी जानकारी देने जा रहा हूं कि किस तरह से आपका रोड मैप रहेगा और कैसे आप 21 से 22 साल की उम्र में अपना सीए कंप्लीट कर पाओगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है सीए फाउंडेशन, सीए इंटर या सीए फाइनल के अंदर जो आपको इंस्टीट्यूट को पे करना पड़ता है। और साथ ही साथ सबसे स्पेशल चीज होगी कि क्लास 11th के अंदर जो आप अपने अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करते हो उसमें से ऐसा कौन सा पोर्शन है सिलेबस का जो आपको सीए के एग्जाम में मदद देगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी की। आपको अपनी सीए की जर्नी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है आईसीएआई में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी सिर्फ एक एलिजिबिलिटी होती है कि आपने अपने 10th के एग्जाम को क्लियर कर लिया हो। उसके बाद सिर्फ एक ऑनलाइन प्रोसीजर के थ्रू आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय आपकी फीस क्या रहेगी और उसके बाद कितने लेवल्स होते हैं सीए के एग्जाम में, ये मैं आपको बताता हूं इस पार्ट में। तो बच्चों, सीए कोर्स के अंदर पूरे आपको टोटल 3 लेवल्स के एग्जाम देने पड़ते हैं। पहले लेवल को बोलते हैं सीए फाउंडेशन, दूसरे लेवल को बोलते हैं सीए इंटर और थर्ड और लास्ट लेवल को बोलते हैं सीए फाइनल। तो जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं 10th के एग्जाम के बाद तो सबसे पहले आपको सीए फाउंडेशन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। सीए फाउंडेशन के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 200 रुपी प्रोस्पेक्टस के एंड जो आपकी फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन फी है 9000 की, ये कंपल्सरीली पे करनी पड़ती है। यानी कि आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी फीस लेगा इंस्टीट्यूट 9200 की। इसके अलावा 200 रुपए और ये 400 रुपए ये आपके ऑप्शनल होते हैं। अगर आपको कुछ मैगजीन्स चाहिए स्टूडेंट से रिलेटेड या मेंबर्स यानी कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उनसे रिलेटेड, तो आप ये अमाउंट भी ऑप्शनल पे कर सकते हैं, पर ये मैंडेटरी नहीं है और आपके लिए भी कोई खास ऐसा रिकमेंडेड नहीं होते। तो आप ये समझिए कि फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 9200 रुपए की फी चार्ज करी जाएगी। देन इसके बाद जो आपका सेकेंड लेवल होता है यानी कि इंटरमीडिएट कोर्स, तो इंटरमीडिएट कोर्स की रजिस्ट्रेशन फी आपको अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम को क्लियर करने के बाद पे करनी पड़ती है और उसकी ऑनलाइन टोटल फी होती है आपकी 18,000 रुपी की। देन अगेन जब आप सीए इंटरमीडिएट के अपने एग्जाम्स को पूरा क्लियर कर लेते हैं तो आपको अगेन अपने लास्ट यानी कि सीए फाइनल एग्जाम के लिए भी रजिस्टर करवाना पड़ता है, जिसकी आपकी ऑनलाइन फीस होती है 22,000 की। अब सर ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम कब करवाएं? तो आप बच्चे अगर अभी क्लास 11th में हैं तो आप अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मत करवाइएगा, क्योंकि अभी सीए की जो प्रपोज्ड नई स्कीम आने वाली है, आप उस नई स्कीम के आने का भी इंतजार कीजिए और उसके आने के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, जिसके लिए मैं आपको आगे की अलग वीडियो में स्पेशली बताऊंगा कि कब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। पर ये कॉस्ट स्ट्रक्चर है और ये फी स्ट्रक्चर है जो आप टेंटेटिवली ध्यान रख सकते हैं या नोट कर सकते हैं कि किस लेवल पर आपको रजिस्ट्रेशन का कितना फीस पे करना पड़ेगा। अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ एक कंप्लीट रोड मैप और आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप 21-22 साल में सीए कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से फाउंडेशन के एग्जाम में आपसे क्या क्या पेपर पूछे जाते हैं और उनके क्या क्या पासिंग क्राइटेरियाज होते हैं। और लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बोली थी कि मैं आपके क्लास 11th के सिलेबस की वो चीजें सारी दिखाऊंगा जो आपके एग्जाम में सीए के अंदर काम आती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अभी आप मान लेते हैं जुलाई 2022 से अगर शुरू करते हैं तो आपके फाइनल एग्जाम्स जब क्लास 11th के खत्म होंगे तब मार्च 2023 में आप अपने एग्जाम्स खत्म कर चुके होंगे। देन उसके एक साल के बाद यानी कि मार्च 2024 में आपके क्लास 12th के फाइनल एग्जाम्स खत्म हो चुके होंगे। क्लास 12th का एग्जाम जब बच्चा देता है तो अमूमन उसकी उम्र 17 वर्ष की होती है। हो सकता है 17 या 18 इस उम्र का बच्चा क्लास 12th का एग्जाम दे देता है। अब क्लास 12th के एग्जाम देने के लगभग 2-3 महीने बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है यानी मई के महीने में कि आप अपना जो लेवल 1 यानी कि जो सीए फाउंडेशन है उसका एग्जाम दे सकते हो।
सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने के लिए आपको बस 4 महीने पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। तो 4 महीने पहले अगर मैं चलूं तो आपके लिए सीए फाउंडेशन की डेडलाइन डेट है 1 जनवरी 2024। तो यानी कि अभी आपके पास काफी सब्सटेंशियल टाइम है अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए। तो इसीलिए मैंने बोला था आप अभी रजिस्ट्रेशन की जल्दी मत कीजिएगा, पहले रिवाइज स्कीम आने दीजिए, उसके बाद मैं आपको गाइड करूंगा कि कब आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो आपने अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम को यहां पर दिया और हम मानते हैं कि इसको आपने क्रैक करा, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा। उसके बाद आपको 9 महीने की स्टडी करनी पड़ती है, यानी कि आपको अगले लेवल के लिए मिनिमम 1 साल का टाइम गैप देना पड़ता है। तो अब 2025 मई के महीने में आप अपने सीए इंटर के एग्जाम को देंगे, यानी कि नेक्स्ट लेवल एग्जाम देना पड़ेगा। जब वो एग्जाम आप दे देते हैं तो उसके बाद आपको 2.5 साल का गैप लगाना पड़ता है, यानी कि उसमें आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है। तो फिर जो आपका फाइनल एग्जाम होगा वो होगा आपका नवंबर 2027 में, यानी कि आपका लास्ट लेवल। तो अब अगर आप कैलकुलेट करें, और मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप अगर हर लेवल को हर अटेम्प्ट में फर्स्ट बार क्लियर करते चल रहे हैं, तो आपकी उम्र लगभग यहां पर अगर 17 साल की है तो 2025 में आप 18 वर्ष के हो जाएंगे। उसके बाद 2.5 साल अगर और ऐड कर लिए जाएं या उसको और राउंड फिगर दे दी जाए, तो जब आप अपने फाइनल के एग्जाम देंगे तो ऑलमोस्ट आप 21 साल के हो जाएंगे। तो अगर आपने सारी चीजों को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा तो आप 21-22 साल की उम्र में अपनी सीए की डिग्री को कंप्लीटली हासिल कर सकते हैं। तो ये तो एक ओवरऑल रोड मैप रहेगा उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास 11th में। पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि क्योंकि आपको सबसे पहला पड़ाव सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना है, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं। इसमें आपको टोटल 4 पेपर्स की तैयारी करनी पड़ती है। हर पेपर होता है 100 नंबर का, जिसमें 2 पेपर्स होते हैं आपके सब्जेक्टिव टाइप और 2 पेपर होते हैं आपके एमसीक्यू बेस्ड। और एमसीक्यू बेस्ड में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि हर गलत आंसर पर आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। अब यहां पर पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है? पासिंग क्राइटेरिया होता है सीए फाउंडेशन के अंदर कि आपको हर पेपर में 50% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे मिनिमम। अगर किसी एक पेपर में भी आपके 50% से कम मार्क्स स्कोर हुए तो फिर आपको फेल मान लिया जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। एंड ओवरऑल चारों सब्जेक्ट्स को मिलाकर भी आपके टोटल मार्क्स 50% से ज्यादा होने चाहिए। तो ये होता है पासिंग क्राइटेरिया। बाकी इसमें कौन से सब्जेक्ट्स होंगे वो मैं आपको अलग से वीडियो में गाइड करूंगा, पर हाँ, इन सब्जेक्ट्स के अंदर अकाउंट्स होगा और इकोनॉमिक्स होगा। तो अब हम ये देखेंगे कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में क्लास 11th में अगर आप हो तो कौन सी ऐसी चीजें पढ़ो जो आपके यहाँ की तैयारी अभी से करवाना शुरू कर दे। तो बच्चों, ये निकाला है मैंने सिलेबस आपके लिए। आपके सीए फाउंडेशन में जो पेपर होता है एक अकाउंट्स का पूरे 100 नंबर का पेपर, उसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, जिसके कंटेंट में अगर आप देखोगे तो आपको सबसे पहले जो एक यूनिट है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, उसके अंदर मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, ये आपके क्लास 11th का चैप्टर 1, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस आपके किताब का यानी कि आपके 11th के कोर्स का चैप्टर 3, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज आपका चैप्टर 2। इसके अलावा यहां तक कुछ चैप्टर्स वो जो आप आगे पढ़ोगे अपने क्लास 11th के कुछ छोटे छोटे अलग अलग चैप्टरों के अंदर। इसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस, जो बच्चों ये हमारे सीए फाउंडेशन का यूनिट होता है जिसमें हमें रिकॉर्डिंग करना यानी कि जर्नल करना, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये तीनों चैप्टर आपको अपने क्लास 11th के अंदर मिलेंगे। तो आप अगर अभी चेक करो अपने इंडेक्स को तो आपको वहां पे जर्नल, आपको वहां पे लेजर, आपको वहां पे ट्रायल बैलेंस और वहां पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये चारों इंडेक्स में चैप्टर्स नजर आएंगे और वो चारों आपके सीए फाउंडेशन के अंदर है। उसके बाद अभी बैठे बैठे चेक करना, आपको एक चैप्टर नजर आएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्लास 11th का डिट्टो चैप्टर एज इट इज सीए फाउंडेशन के अंदर पूछा जाता है। इसके बाद ये चैप्टर आप छोड़ दीजिए, नंबर 4 ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। देन नंबर 5 के अंदर अकाउंटिंग ऑफ डेप्रीसिएशन, क्लास 11th की अपनी बुक को अभी चेक करो, आपका चैप्टर नंबर 13 या 14 के आसपास एक और चैप्टर होगा जिसका नाम होगा डेप्रीसिएशन। एग्जैक्ट पूरा चैप्टर आपको सीए फाउंडेशन के अंदर मिलेगा। देन उसके बाद यूनिट 6 में पहला यूनिट है बिल ऑफ एक्सचेंज, फटाफट चेक करो, आपका चैप्टर 16 होगा आपकी बुक के हिसाब से, क्लास 11th का एज इट इज चैप्टर सीए फाउंडेशन के अंदर है। तो ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो आपको क्लास 11th में अच्छे से पढ़ने हैं अकाउंट्स के। ये सब आपके लिए नए चैप्टर्स होंगे, इन्हें आप छोड़ सकते हैं। एंड लास्ट
फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। चेक करो अपनी किताब में चैप्टर नंबर 19 और उस चैप्टर का पूरा एग्जैक्ट ट्रू कॉपी आपको यहाँ पर सीए फाउंडेशन के अंदर मिलेगा। तो जो लिस्ट मैंने आपको बताई अकाउंटेंसी की, जिन चैप्टर्स की जो यहाँ पर आपने देखी, इन्हें अच्छे से पढ़ना अगर आप क्लास 11th में हो और सीए बनने का सपना देख रहे हो, तो आपको बहुत हेल्प होगी सीए फाउंडेशन के अंदर। इसी तरह अब आ जाओ इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स है ना आपके पास क्लास 11th में, और उसका एक पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आप पढ़ते हो पहला यूनिट सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, और जिसके हमने अभी वीडियोस में भी कवर करा है, इकोनॉमी क्या होती है, बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है, आपका ये रहा वो पहला यूनिट। इसके बाद आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एग्जैक्ट सेम। उसके बाद आप पढ़ोगे क्लास 11th में सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, एग्जैक्ट सेम। फिर आप पढ़ोगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर बिहेवियर, एग्जैक्ट सेम। यानी कि क्लास 11th का यूनिट 1, यूनिट 2 एग्जैक्ट ट्रू कॉपी यहाँ पर। उसके बाद आपकी क्लास 11th का यूनिट 3 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, जिसमें आप पढ़ते हो सारी की सारी रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रोडक्शन के बारे में। एग्जैक्टली सेम पूरा का पूरा यूनिट आपको यहाँ पर मिलेगा सीए फाउंडेशन के अंदर। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का 3rd यूनिट तक एग्जैक्ट सेम। और आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट यूनिट होता है यूनिट 4 मार्केट्स, फॉर्म ऑफ मार्केट्स। और यहाँ पर देख लो सीए फाउंडेशन का 4th यूनिट है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, एग्जैक्टली पूरा सेम। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आप समझ लो आप एक तरह से सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो। पूरा का पूरा वहां का आपका 40 नंबर 11th क्लास का यहां पर आ गया चिपक के, पूरा एग्जैक्टली 40 to 50 मार्क्स की वेटेज रखता है। बाकी एक चैप्टर आपको बस अलग और नया पढ़ना पड़ता है सीए फाउंडेशन में, जो आपका क्लास 11th में नहीं होता। इसके बाद दूसरा पार्ट आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में अपना स्टैटिस्टिक्स का। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको दिखा देता हूं, आप पढ़ोगे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, आपका पूरा चैप्टर सीए फाउंडेशन के अंदर। आप पढ़ोगे सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आप मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीजें निकालना सीखोगे। ये पूरा आपका एज इट इज चैप्टर सीए फाउंडेशन के अंदर। और आप थोड़ा सा पढ़ोगे कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर अपने कोर्स के अंदर। तो ये चैप्टर्स भी आपको अपने सीए फाउंडेशन में दिखाई देंगे, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर्स। तो यानी कि पूरी की पूरी क्लास 11th की जो इकोनॉमिक्स है, चाहे 40 मार्क्स का माइक्रो तो पूरा ही है, और स्टैटिस्टिक्स का भी लगभग 80% पोर्शन आपको यहाँ पर सीए फाउंडेशन में नजर आएगा। तो अब आप लगा सकते हो अंदाजा कि कितनी चीजें मैंने आपको दिखाई जो अकाउंटेंसी की और इकोनॉमिक्स की आपके काम आने वाली हैं सीए कोर्स के अंदर। तो जो चीजें मैंने हाईलाइट करी उनको अच्छे से पढ़ना, राइट। सर अब एक क्वेश्चन है दिमाग में, अच्छे से पढ़ना कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो मैं आपको क्लास 11th की जो स्टडी करवा रहा हूँ ऑलरेडी, बस वो मेरे साथ साथ करते रहना। उसमें सारी कवरेज इस हिसाब से की जाती है कि आपकी सीए की तैयारी आपको पता भी नहीं चलती पर होती रहती है। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, और जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करे और जो चीजें इंपॉर्टेंट आपको बताई, आप उन चीजों को पिक करोगे और अपनी स्टडी या अपने स्टडी पैटर्न को उस हिसाब से ढाल पाओगे। इसके अलावा हमारे आरकेजी सीए क्लासेस ऐप के अंदर हम स्पेशल लाइव स्ट्रीम्स करते हैं उन बच्चों के साथ जिन्हें चाहिए होती है टाइम टू टाइम गाइडेंस, जो एब्सोल्युटली फ्री रहती है। और बाकी सारी अपडेट्स भी हम अपने ऐप के अंदर सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। तो अगर आपका सपना है सीए या सीए से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेने का, तो आप हमारे आरकेजी सीए क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली दे रखा है। तो 2 सेकंड लगेंगे, फटाफट से ऐप को डाउनलोड करो। उसके बाद मुलाकात करेंगे हम अपने लाइव स्ट्रीम गाइडेंस सेशन के अंदर। ऑल द बेस्ट।